जैसा आपको पता है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसने अपने कोर सब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 30 मार्क्स के दे रहे हैं वो लोग। और वो एक तो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं और एक केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इसके रिलेशन में एक पब्लिकेशन पब्लिश किया है जिसके अंदर 100 इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं जो डायरेक्ट टैक्स लॉज और इंटरनेशनल टैक्सेशन में और इनडायरेक्ट टैक्स लॉज के अंदर दे रखा है। तो 100 इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं, 30 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं। तो अभी हम लोग क्या है, ये जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज इन्होंने दिए हैं उसका ये डिटेल्ड हम डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली चीज क्या हो रही है, देखिए, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप क्या है, ये इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज क्या है कर सकते हैं। उसके अलावा अपन ने 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज अपने खुद के भी ओन डिजाइन किए हुए हैं और बेसिकली वो कर लेते हैं, तो ये सब चीजें आप आराम से क्या है कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ने काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ फेस कर रहे थे किसके रिलेशन में, जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं और इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने जो दिए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आंसर दे रखा है ऑप्शन ए बी सी डी, लाइकवाइज कोई भी ऑप्शन का आंसर दिया हुआ है, परंतु जो है कि किस तरह से वो आंसर आया ये इसमें नहीं बता रखा, डिटेल्ड सोल्यूशन नहीं है। इसलिए अपन ने ये अब एक एक केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का हम कैसे डिटेल्ड सोल्यूशन करते हैं वहां यहां इन क्लासेस के अंदर हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या है, जो क्या पहला केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है वो क्या है डिस्कशन करेंगे। ये तो पहले तो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज थे, इस तरह से इन्होंने ऑप्शंस के आंसर दिए हुए, रीजनिंग क्या है वो नहीं बता रखी है। अब यहाँ पे हम केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज क्या है डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, एलपीजी अ पार्टनरशिप फर्म, एलपीजी अ पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स। एलपीजी क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि एंगेज है किस बिजनेस में, बिजनेस ऑफ व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। ठीक है, इट फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31/3/21। 31/3/21 को इसने ये डेटा अपना दिया। अब देखिए, एक्सपेंसेस आ गए, ग्रॉस टर्नओवर आ गया 2,55,00,000 रुपए, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स 5,40,000 इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, including 1,20,000 paid to Gopal for loan given by Gopal HUF। यानी गोपाल HUF ने एक लोन दिया हुआ है फर्म को जिस पे फर्म ने इंटरेस्ट पे कर दिया ऑन लोन एडवांस बाय गोपाल HUF। यानी गोपाल HUF पार्टनर नहीं है, यहाँ गोपाल पार्टनर है और HUF ने फर्म को लोन दिया हुआ है और ये 1,20,000 रुपए ये पे किया है। तो ये 40B की सीलिंग लिमिट के अंदर नहीं आएगा, यानी 12% पर इंटरेस्ट जो है 12% पर एनम जो इंटरेस्ट आ रहा है कैपिटल पे, उससे एक्सेस में अगर आप देते हो तो डिसअलाउ होता है, पर ये वो चीज यहाँ नहीं आएगी। या पेमेंट टू रिलेटिव्स अगर एक्सेसिव और अनरीजनेबल है हैविंग रिगार्ड टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो डिसअलाउंस अट्रैक्ट हो सकता है, पर ये डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा इस केस के अंदर। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं सैलरी टू पार्टनर्स, जय को 3,000 रुपए पर मंथ दे रखी है, गोपाल को 28,000 रुपए पर मंथ दे रखी है और माधव को 16,000 रुपए पर मंथ दे रखी है। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का इक्वल है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर फर्म हैज इनकर्ड अ बिजनेस लॉस ऑफ 3 लाख एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 1,50,000 रुपीज। फर्म को बिजनेस लॉस हुआ है 3 लाख रुपए का और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 1,50,000 रुपए का हुआ है। ऑन 1/4/2020, 1/4/2020 को मिस्टर जयेश
A partner died and his legal representative Mr. Jay got admitted on that same day. यानी यहाँ जयेश की डेथ हुई है और उसी दिन पे उसका जो बेटा है वो लीगल हेयर जो है उसको एडमिट कर लिया गया है. और अनदर पार्टनर मिस्टर राज ऑल्सो रिटायर्ड ऑन द सेम डे. तो अपन ने देखा था अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो फर्म का लॉस है, सो मच ऑफ द लॉस जो रिलेट करता है किसको, शेयर ऑफ रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर को, वो फर्म विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द सेम. पर अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे इसका कोई असर नहीं होता है. पर यहाँ जयेश का केस डिफरेंट हो गया. जयेश के केस में जय को एज अ लीगल हेयर मतलब उसी समय एडमिट कर लिया गया है, तो यानी कि ये सक्सेशन का केस हो गया. इसलिए जयेश के केस में तो लॉस ड्रॉप होगा नहीं, पर राज के केस में लॉस ड्रॉप हो जाएगा. अब कितने पार्टनर्स हो गए देखिए, 3 तो ये पार्टनर्स हैं ही और चौथा था राज. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, तो इसका शेयर कितना आ गया, 1/4 शेयर आ गया. इसका शेयर कितना आ गया, 1/4 शेयर आ गया और 4 पार्टनर्स में. और लॉस कितना था फर्म को, देखिए लॉस आ रहा है 19-20 का 3 लाख रुपए. तो 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, यानी कितना लॉस ड्रॉप हो गया, लॉस टू बी ड्रॉप्ड as it relates to share of retired partner मिस्टर राज. ये 3 लाख रुपए का 1/4 हो गया, 3 लाख रुपए का 1/4 हो गया. 75,000 रुपए का नुकसान क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा. ये 78 सबसेक्शन 78 के अंदर अपन ने दे रखा है, ये 78 के अंदर ये सबसेक्शन 1 के अंदर ये दे रखा है कि सो मच ऑफ द लॉस एज रिलेट्स टू शेयर्स ऑफ रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर, वो ड्रॉप हो जाएगा. फर्म 2,25,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकती है. पूरे 1,50,000 रुपए का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकती है. उसके बाद देखिए मिस्टर माधव is not actively engaged in conducting the affairs of the business of the firm. माधव कौन हो गया, नॉन वर्किंग पार्टनर हो गया. माधव कौन हो गया, नॉन वर्किंग पार्टनर हो गया. और माधव का कितना शेयर आ रहा है, सैलरी में वो डिसअलाउ हो जाएगा. माधव का शेयर है 16,000 रुपये पर मंथ, तो 16,000 इंटू 12 यानी 192 आता है. देख लीजिएगा, कंफर्म कर लेते हैं. 16,000 इंटू 12 यानी 1,92,000 रुपए का जो रेम्यूनरेशन सैलरी के फॉर्म में दे रखा है किसको माधव को, वो डिसअलाउ हो जाएगा. सेम विल बी व्हाट, डिसअलाउड. माधव को जो सैलरी दे रहे हैं वो डिसअलाउ हो जाएगी, वो अलाउ नहीं होगी. जय एंड गोपाल आर एक्टिवली एंगेज इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. जय और गोपाल एक्टिवली एंगेज है इन कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म. Interest 16% per annum for the first time on partners capital was paid from 1/7/2020. 1/7/2020 से 16% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जा रहा है. अपन ने देखा 12% पर एनम ही अलाउ हो सकता है, उससे ज्यादा तो अलाउ हो नहीं सकता. दिस क्लॉज वॉज सेम वॉज हाउएवर एंटर्ड इन द पार्टनरशिप डीड ऑन 1/1/21. 1/1/21 को ये क्लॉज पार्टनरशिप डीड के अंदर एंटर किया गया, 1/1/21 को. तो सो मच ऑफ द इंटरेस्ट विच रिलेट्स टू पीरियड प्रायर टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के पीरियड से पहले का इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, अलाउ नहीं होगा. और बचा हुआ इंटरेस्ट भी 16% से दिया जा रहा है, तो उसमें कितना अलाउ हो पाएगा, 12% ही अलाउ हो पाएगा. तो जब इंटरेस्ट की बात करते हैं हम, तो इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कितना दिया गया, ये देखो इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कितना दिया गया, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है, 5,40,000 है. इसमें गोपाल HUF को दिया है 1,20,000. अब ये इंटरेस्ट आ गया अपना कितना, 4,20,000 का ये इंटरेस्ट आ गया. ये कब से दिया जा रहा है, 1 जुलाई से. अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट तो दे नहीं रहे, तो डिवाइड बाय 9 कर दिया. और 1/7/2020 से लेके 31/12/2020 तक का इंटरेस्ट तो वैसे ही डिसअलाउ हो जाएगा. क्यों डिसअलाउ हो जाएगा, एज इट रिलेट्स टू पीरियड प्रायर टू
पार्टनरशिप डीड, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है किस पीरियड का, प्रायर टू पार्टनरशिप डीड। तो यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने आ गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट डिसअलाउ हो गया। तो 4/20 में से ये आ जाता है 2,80,000 रुपए, तो स्पेसिफिकली डिसअलाउ हो गया। अब अलावेबल इंटरेस्ट क्या रहा, 4/20 माइनस 280, ये रहता है 1,40,000। पर ये 1,40,000 भी आपने दिया है 16% से, परंतु आपको तो अलाउ होएगा 12% से। तो अलावेबल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 12, ये हो गया आपका 1,05,000 रुपए। ये तो एक अलाउ हो रहा है, और एक अपन ने गोपाल HUF को दिया है 1,20,000 रुपए, ये आपके अलाउ हो रहा है। तो कुल अलावेबल इंटरेस्ट कितना हो गया, कुल अलावेबल इंटरेस्ट कितना हो गया, कुल अलावेबल इंटरेस्ट हो गया 2,25,000 रुपए। ये अलावेबल इंटरेस्ट आ रहा है 2,25,000 रुपए। ठीक है। अब एक मिस्टर गोपाल relinquish his title in the land in the name of LPG for a consideration of 18 लाख which was duly recorded in the books of accounts of the LPG on 31/10/2019। एक उसने गोपाल ने अपना relinquishment किया है लैंड के, में अपने लैंड के असेट होगा उसमें उसका relinquishment कर दिया, तो यहाँ कैपिटल गेन्स की लायबिलिटी आ गई। ठीक है, 31/10/2019 को ये relinquishment किया था 18 लाख में, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 20 लाख। तो ये एक तरह से फर्म को परचेज हो गई फाइनेंशियल ईयर 1920 में। फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर ये परचेज हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 19-20 में। कितनी हो गई, 20 लाख रुपए की SDV है, इसको 18 लाख में मिल गई, तो ये 2 लाख रुपए की एक तरह से ये उस समय की माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई फर्म की। ठीक है, अब ये 20 लाख रुपए इसकी क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ये एक तरह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। अब ये कह रहे हैं हाउ मच इंटरेस्ट कैन फर्म क्लेम एज डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। अपन ने देखा असेसमेंट ईयर 21-22 में कितना इंटरेस्ट आपको अलाउ होएगा, 2,25,000। अभी देखा ना, ये 2,25,000 रुपए का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आपको अलाउ हो जाएगा, 2,25,000 रुपीज का इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा। अब है हाउ मच सैलरी कैन फर्म क्लेम एज डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। अब सैलरी की बात कर रहे हैं, तो अपन को पता है सैलरी कैसे अलाउ होती है, बुक प्रॉफिट्स पे अलाउ होती है। बुक प्रॉफिट्स की सीलिंग लिमिट दे रखी है 3 लाख, और बुक प्रॉफिट्स पे आप कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हो, फर्स्ट 3 लाख पे 90%, यानी 270, और इन केस ऑफ लॉस 1.5 लाख, विच एवर इज मोर। ठीक है, ये बुक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये बुक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। और बैलेंस पे आप कितना दे सकते हो, 60% दे सकते हैं, बैलेंस पे 60% दे सकते हैं। वर्किंग पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन की बात हम कर रहे हैं। अब देखो, पहले बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है एज पर P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट आ रहा है आपका 4,72,000 472 आ रहा है। एड इंटरेस्ट जो डिसअलाउ हो गया, इंटरेस्ट कितना अपना डिसअलाउ हो गया, देखो अपन ने इंटरेस्ट दिया था 540, उसमें से आपको अलाउ हुआ है 2,25,000 का, तो डिसअलाउड इंटरेस्ट कितना आ गया, 540 माइनस 225, 3,15,000, तो ये आ गया, ये डिसअलाउड इंटरेस्ट है। एड रेम्यूनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर को जो आपने रेम्यूनरेशन दिया है वो डिसअलाउ हो गया,
कितना रेम्यूनरेशन दिया है आपने नॉन वर्किंग पार्टनर को इस केस में? इस केस में कितना रेम्यूनरेशन दिया है आपने नॉन वर्किंग पार्टनर को? नॉन वर्किंग पार्टनर 192 आ रहा था अपना, क्योंकि माधव था नॉन वर्किंग, तो 192, ये तो स्पेसिफिकली डिसअलाउ हो गया। और एक बार ऐड हो जाएगा क्या, रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, टू वर्किंग पार्टनर एज पर डीड, एज पर डीड कितना रेम्यूनरेशन है वर्किंग पार्टनर को? 888 सारा रेम्यूनरेशन दे रखा है आपने, माइनस 192, तो वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रखा है 6 लाख और 696, ठीक है। और लेस इसमें से, क्योंकि ये जो बुक प्रॉफिट होता है 30 से लेके 38 सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद निकलते हैं, इसलिए लेस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। वैसे तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो देख लिया कि लॉस इज एनफ टू मीट आउट दिस, तो ये अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन 1.5 लाख रुपए लेस हो गया। ये आ गए आपके एक तरह से बुक प्रॉफिट, ये आ रहे हैं आपके बुक प्रॉफिट, ये बुक प्रॉफिट्स हैं। कितने बुक प्रॉफिट आ गए देखिए, 472 प्लस 315 प्लस 192 प्लस 696 माइनस 150, यार है 15 लाख और 25,000 के। तो अगर अपन ये बुक प्रॉफिट आ रहे हैं आपके 15 लाख और 25,000 रुपए के बुक प्रॉफिट आ रहे हैं। अब जो रेम्यूनरेशन अलाउ होगा वो कितना अलाउ होगा? ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट्स, 3 लाख के बुक प्रॉफिट पे अपने देखा 90% यानी 270, और बैलेंस बुक प्रॉफिट रह गए आपके कितने? 12 लाख और 25,000 रुपए, 12 लाख और 25,000 रुपए का 60%, यानी 12/25 का 60% हो गया 735, तो ये हो गया 270 प्लस 735, 10 लाख और 5,000 रुपए। अलाउ हो रहा है कितना? लेस अलावेबल रेम्यूनरेशन, या तो ये या डीड, डीड में दे रखा है 6,96,000, 6,96,000 डीड में दे रखा है, तो 6,96,000 ये अलाउ हो जाएगा। ये पीजीबीपी हो जाएंगे करंट ईयर के, करंट ईयर के पीजीबीपी हो गए। 15/25 माइनस 696, ये हो गए 8 लाख और 29,000 रुपए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हाउ मच सैलरी कैन बी क्लेम्ड, फर्म कैन क्लेम डिडक्शन, 6 लाख और 96,000 रुपए का डिडक्शन फर्म क्लेम कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन टू बी अलाउड टू बी सेट ऑफ वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। तो अपन ने देखा 2,25,000 रुपए का बिजनेस लॉस अलाउ हो जाएगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन पूरा 1.5 लाख का अलाउ होगा। 2,25,000 रुपए का फर्म विल बी एंटाइटल टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द सेम, तो ये 2,25,000 रुपए का ये अलाउ हो जाएगा। और टोटल इनकम फर्म की मांग रहे हैं, तो देख लो लेस कर दो आप, इसमें से जो पीजीबीपी आ रहा है इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस लेस कर दो, कितना है वो? 2,25,000 रुपए। अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन तो अपन पहले ही ऊपर एडजस्ट कर दिया, 829 में से 225 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 लाख और 4,000 रुपए, ये आ गई टोटल इनकम ऑफ फर्म, ये आ गई 6 लाख और 4,000 रुपए, ये टोटल इनकम ऑफ फर्म आ गई। अब ये कह रहे हैं आगे, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन्स इन हैंड्स ऑफ एलपीजी अज्यूमिंग दैट लैंड एक्वायर्ड फ्रॉम गोपाल वॉज सोल्ड ऑन 28 फरवरी 2021। 2019 में अपन ने लिया था 31/10/2019 में, तो ये लैंड हो गया एक तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, लैंड हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, since period of holding does not exceed what? 24 months. A full value of consideration as per the provisions of section 50C कितना हो जाएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगी, since it exceeds क्या? 110% of the consideration. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 28 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई, लेस
कॉस्ट एक्शन हो गई कितनी, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इसकी कॉस्ट एक्शन हो गई। एसडीवी जो ये थी परचेज करते वक्त, तो 8 लाख रुपए का इसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, 8 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो ये अभी अपन ने पहला किया, 2,25,000 रुपए का आपके फर्स्ट आंसर आ रहा है, दूसरा आंसर 696 है, तीसरा आपके 2,25 और 1,50 है, 6,04,000 रुपए की टोटल इनकम आ रही है, और 7 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का ये कैपिटल गेन्स आ रहा है। तो कुल मिला के ये पहला केस सिनेरियो बेस्ड हमारा डिस्कशन था। इट वाज डीलिंग विद बेसिकली असेसमेंट ऑफ फर्म, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 78, कैपिटल गेन्स का इम्पैक्ट लेते हुए। दिस वाज केस सिनेरियो 1 which has been discussed by us.